भक्त गरीबदास जी की मार्मिक कथा। भक्त गरीबदास जी की अद्भुत कहानी फुल स्टोरी। भक्त गरीबदास जी पूर्ण विरक्त और भगवन्निष्ठ महात्मा थे। पंजाब प्रांत के रोहतक जिले में छुड़ानी गांव में उनका जन्म हुआ था। संवती तो 1776 विक्रम वैशाख पूर्णिमा को उनकी तपोमयी दिव्य आत्मा धरती पर उतरी थी। बचपन से ही घर के कामकाज में उनका मन नहीं लगता था। उनका स्वभाव उस समय अत्यंत सीधा सादा था। वे सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। वे सदा भगवान के नामामृत का ही पान किया करते थे। उन पर संत कबीर की वाणी का बड़ा प्रभाव था। कहते हैं कि संत कबीर जी ने इन्हें स्वप्न में मंत्र दीक्षा दी थी। उनके जीवन काल में एक बार भीषण सूखा पड़ा। भक्त गरीबदास की मौज ही तो थी। उनकी दया दृष्टि से अनावृष्टि का अंत हो गया। लोगों से अधिक मान प्रतिष्ठा पाकर उनका जी ऊबने लगा। उन्होंने गांव छोड़ देने का निश्चय ही किया था कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों का आक्रमण आरंभ हुआ। दिल्लीश्वर ने उन्हें सादर राजधानी में पधारने का आमंत्रण दिया। राजसभा में पहुंचने पर बादशाह ने उनका अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। बादशाह ने उनसे आक्रमण रोकने के लिए निवेदन किया। साधु गरीबदास तो भगवान के पूर्ण भक्त थे। उन्होंने सीधी सादी, स्पष्ट और कपटरहित भाषा में बड़ी विनम्रता के साथ कहा, यद्यपि यह सच है कि भगवान संतों के ही वश में रहते हैं, अपने स्वजनों के मनोनुकूल ही उनका प्रत्येक कार्य होता है और चारों युग का प्रमाण है कि जो कुछ संत करते हैं वही ठीक है, तो भी वे भगवान के प्रत्येक कार्य को अपने और दूसरों के लिए पूर्ण हितकर समझते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि ऐसे समय में भगवत कृपा की ही शरण जाना अनिवार्य है। यदि तुम मदिरापान, गोवध और बहुस्त्री प्रसंग की दुर्वृत्ति को बिल्कुल त्याग दो तो निस्संदेह तुम ईश्वरीय कृपा के पात्र हो जाओगे। भगवान तुम्हें इस आपदा से अभय करेंगे। परंतु दुष्ट सचिवों के बहकाने पर उसने गरीबदास की बात तो न सुनी, उल्टा उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने आप खुल गए। बादशाह ने क्षमा मांगी। गरीबदास ने समझाया कि भगवान के दासों और भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु संत के दुख से भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। वे अपने निवास स्थान पर वापस चले आए। गरीबदास जी ने 61 वर्ष की अवस्था में सन 1835 मी की भाद्र शुक्ला द्वितीया को शरीर त्याग दिया।